बाबा ने कही हाँ भैया मथुरा जा रहे हैं कृष्ण और बलराम। सज्जनों, सभी ने कृष्ण बलराम को बहुत रोका, लेकिन कन्हैया कहने लगे भैया मैं एक दिन की बात है, आज जा रहे हूं, कल रुकूंगा और परसों वापस चले आऊंगा। आज सबको समझा करके और भगवान कन्हैया रथ में बैठ गए, काका क्रूर जी के साथ में बलराम जी भी रथ में बैठ गए। और जैसे ही मथुरा की तरफ जाने लगे, सारे ब्रजवासी वृंदावनवासी रोते रह गए। नंद बाबा कहने लगे जहां हमारा कन्हैया नहीं है वहां हम रह करके क्या करेंगे। सभी ब्रजवासी से कही भैया ब्रजवासियों कल हम मथुरा चलेंगे और कन्हैया को अपने साथ वापस लेवा लाएंगे। आज मैया यशोदा कन्हैया की सूरत को बार बार देख करके अपने नेत्रों में जल लेकर के रो करते हैं। कृष्ण लेते हैं, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। मैया मुझे याद ना करे कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। धनुष ये कीर्ति आई खबरिया, धनुष ये आई खबरिया, जाना है हमको मथुरा नगरिया, जाना है हमको मथुरा नगरिया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो ओ मेरी माई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं सबसे विदाई की मैया हमें याद ना करे। लेते हैं सबसे विदाई की मैया हमें याद ना करे। गैया बछड़े रोई रहे, गैया बछड़े रोई रहे, ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रोई रहे। गैया बछड़े रोई ब्रजवासी सब रोई रहे हैं। कान सेना सकेगी जुदाई की मैया हमें याद ना करे।
कन्हैया की सूरत को निहारते हैं। सभी ब्रजवासी गोप गोपियां रुदन करते हैं, बार बार कन्हैया को मथुरा जाने से रोकते हैं, लेकिन कन्हैया सबको समझाते हैं, मैं कल रुक करके परसों वापस चलो आऊंगा। देखते ही देखते कन्हैया का रथ आगे बढ़ने लगा। जब रथ आगे बढ़ने लगा, अब तो जब रथ थोड़ी दूर निकल गया तो कृष्ण बलराम दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल रथ दिखाई दे रहा है। तो ब्रजवासी कहते हैं, देखो वो हमारे कन्हैया का रथ जा रहा है। देखते देखते वो रथ दिखना भी बंद हो गया, केवल रथ से उड़ने वाली धूल आकाश में उड़ रही है। ब्रजवासी कहते हैं, देखो वो हमारे कन्हैया के रथ की धूल है। अपार प्रेम करते हैं ब्रजवासी भगवान से। देखते देखते वो रथ भी ओझल हो गया, ना धूल दिखाई दे रही है, ना रथ दिखाई दे रहा है। आज सारे ब्रजवासी उदास मन से वहीं खड़े रह गए। उधर इस बात का ज्ञात श्री राधा रानी को हुआ। राधिका रानी आई और जो मथुरा से वृंदावन का जो रास्ता है उसमें आकर के खड़ी हो गई। आज कन्हैया का रथ रोक दिया राधा रानी। कन्हैया तुम मथुरा जा रहे हो? कन्हैया उतर करके आए और अपनी राधा को अंक में भर लिया। कन्हैया तुम मथुरा जा रहे हो, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे वियोग में तुम्हारी राधा कैसे रहेगी? तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? कन्हैया एक बार तो सोचते कि मेरे चले जाने के बाद राधा कैसे जीवित रहेगी। भगवान ने राधा को बहुत समझाया, है राधा रानी, मैं तेरे बिना कभी पूर्ण नहीं हो सकता, मैं हमेशा तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लेकिन ये तो लीला है, आप सब कुछ जानती हो कि मुझे कंस का उद्धार भी करना है। राधा जी को समझाया और चिंता क्यों करती हो, जब आप मेरा स्मरण मात्र करोगी तो मैं वापस चला आऊंगा। आज भगवान ने हाथ जोड़ करके और राधा रानी से विदा लिया, क्योंकि ये निश्चित बात है, आज भी राधा नाम जपने से ही ठाकुर जी रीझ जाते हैं। क्योंकि भगवान यदि सच्चा प्रेम किसी से करते हैं तो वो श्री राधिका रानी है। यदि आप राधा का जाप करोगे तो भगवान ठाकुर जी पीछे पीछे चले आए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है, लेकिन राधा जी को श्रीमद् भागवत में श्री नाम से कई बार संबोधित किया है। राधिका रानी को श्री नाम से कई बार संबोधित किया है। और श्रीमद् भागवत के अलावा अनेक ग्रंथों में श्री राधा नाम का उच्चारण भी हुआ है। और कोई अगर भगवान की प्राण प्यारी है तो वो श्री राधिका रानी है, जो सभी के संकटों को पल भर में, क्षण भर में काट देती है। आज भगवान ने राधा रानी से विदा ली और भगवान मथुरा के लिए चले दिए। उधर सज्जनों, जैसे ही भगवान मथुरा में पहुंचे तो भगवान को ठहराने का एक स्थान पहले से निश्चित कर रखा है। उस स्थान पर ले जाकर के कृष्ण और बलराम को ठहरा दिया। दोनों भाइयों को ठहरा दिया उस स्थान पर। दोनों भाइयों ने रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल हुआ तो जितने भी वृंदावन वासी है, नंद बाबा और जितने भी सखा हैं, कन्हैया के छोटे छोटे सखा हैं, सभी मथुरा के लिए अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठ करके चल दिए। और मथुरा में
में आए और मथुरा में आकर के देखने लगे कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। काका अक्रूर जी से पूछा तो अक्रूर जी ने बता दिया, जिस कक्ष में भगवान श्री कृष्ण बलराम ठहरे हुए थे, भगवान की सखा और नंद बाबा सहित सभी वहां चले गए। भगवान ने सभी वृंदावन वासियों को प्रणाम किया। बाबा ने अपने लाला के सिर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दियो। कन्हैया कहने लगे, बाबा अब मैं मथुरा तो आ ही गयो, अब मैं मथुरा घूमबो चाहूं। नंद बाबा ने रोक दिया कन्हैया को, देख लाला ये वृंदावन ना है, ये मथुरा है। बोले तो बाबा मुझको तो मथुरा घूमना है। कन्हैया जिद करने लगे। कन्हैया के छोटे छोटे सखाऊ कहने लगे। तो नंद बाबा को विश्वास है बलराम जी के पे कि बलराम जी समझदार हैं। बलराम जी को साथ में भेज दियो। ऐसा करो भैया बलराम, ये कन्हैया छोटो है, तुम कन्हैया के साथ में चले जाओ और मथुरा घुमा करके वापस ले आइयो, लेकिन ज्यादा देर मत करियो, शीघ्रता से वापस ले आइयो। बलराम जी ने कही ठीक है। अब कृष्ण बलराम छोटे छोटे सखा चल दिए। तो मथुरा वासियों को जब पता चला कि जिसने पूतना मारी, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, बकासुर, अगासुर मारो, वो कन्हैया मथुरा में आयो है। लेकिन कंस ने मना कर रखा है कि कोई भी उस कन्हैया का स्वागत नहीं करेगा। तो कंस के डर के मारे कोई स्वागत करने को नहीं आता। प्रेम सब करते हैं लेकिन डर कंस का है, इसलिए सब अपने अपनी अट्टारियों पर चढ़ गए मथुरावासी। और जैसे कन्हैया रास्ते में होके निकलने लगे तो मथुरावासी अपनी अपनी अट्टारियों से पुष्प वर्षा करने लगे कन्हैया की ऊपर। सका कहने लगे, देख भैया कन्हैया, हमको तो शर्म लगे। का शर्म लगे? पूरे देख यहाँ कैसो स्वागत है रहे हो है, और हमारे ना तो वस्त्र ठीक से, ना गले में कोई माला, ना हमें तो महाराज गवारिया लग रहे हैं। कहा करें? बोले कन्हैया देख अच्छे से वस्त्र पहने के काज मिल जाए ना, तब तो स्वागत करावे में आनंद आएगा। कन्हैया ने कही चिंता मत करो। अब तो कन्हैया सखाओं को लेकर के जमुना जी के किनारे पर गए। अब वहां पर कंस का एक धोबी है रजक, वो क्या कपड़ों को धोता है कंस के। कन्हैया ने आग्रह किया, मामा जी प्रणाम। अब महाराज वो तो प्रणाम शब्द सुन के ही भड़क गए कृष्ण पर। अच्छा तो तुम कृष्ण हो, वृंदावन से आए हो, मुझे पता है महाराज कंस ने क्यों बुलाया है। बोले मामा जी और बातन को तो छोड़ो, और ऐसा करो ये हमारे सखा है ना, इन्हें सखाने के काज नए नए वस्त्र दे दियो। तो वो महाराज कहने लगा रजक कि तुम गांव के गवरिया महाराज के वस्त्र को पहनबो चाहे चले जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि महाराज कंस बाद में तुमको मारे, पहले हम ही तुमको मार डालें। तो भगवान को थोड़ा सा क्रोध आ गया और ठाकुर जी ने मुष्टिका का प्रहार रजक के ऊपर किया और रजक के प्राण पखेरु उड़ गए। रजक का भगवान ने उद्धार किया और सखाओं से बोले, अरे भैया सखाओ अपने अपने काजे और बढ़िया बढ़िया वस्त्र ले ले। सबने महाराज अपने मन पसंद वस्त्र लिए, लेकिन छोटे छोटे सखा और बड़े बड़े वस्त्र में अब तो ऐसे लगे जैसे वस्त्र कोई खूंटी से टांग दिए हुए। रास्ते में चले तो पूरा रास्ता साफ करके चले। अब तो महाराज वो छोटे छोटे सखा कहने लगे, कन्हैया इनमें तो हम ऐसे लग रहे हैं जैसे खूंटी से टांग रखे हो, ये वस्त्र को तो ठीक करवाओ। बोले चिंता काय को करो। कन्हैया सबको लेके एक दर्जी के पास में चले गए। भैया दर्जी हमारे ने सखाने के वस्त्र को ठीक कर दो। दर्जी जानता था कि ये परात पराक्लेश्वर करुणा निधान है। दर्जी ने वस्त्रों को ठीक किया और वस्त्रों को ठीक किया तो ठाकुर जी ने उभय भक्ति का वरदान दर्जी को दिया। भगवान वहां से आगे बढ़े और जब ठाकुर जी आगे बढ़े तो ग्वाल वाले कहने लगे, कन्हैया अब वस्त्र तो नए नए मिल गए, लेकिन मोटी सी फूलन की माला और मिल जाए तो आनंद आ जाए।
बोले चिंता काहे को करो, ये व्यवस्था है जाएगी। अब एक सुदामा नाम को माली है और जो हमारे कंस के यहाँ पुष्प देने के लिए जाता है, तो वो पुष्प लेकर के जा रहा था। तो कन्हैया ने कही, अरे भैया आज इन पुष्पन की मालाओं को और हमारे ग्वाल वालों को पहना दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सुदामा मन में सोचने लगा कि महाराज कंस को तो प्रतिदिन माला देता हूं, आज ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दूं। सारी माला ठाकुर जी को समर्पित कर दी। गोविंद ने उसे भी उभय भक्ति का वरदान दिया। ठाकुर जी और आगे बढ़े। अब तो सका कहने लगे, देख भैया कन्हैया वस्त्र ठीक से मिल गए, गले में माला मिल गई, लेकिन ब्रजवासी को जब तक आनंद ना आवे तब तक मोटो मोटो चंदन माथे पे ना लगे। तो कहा करें, बोले कहीं से चंदन की व्यवस्था और करो। अब कन्हैया आगे बढ़े। तो आगे बढ़े तो एक 3 जगह से कुबड़ी, कोई उसको कुब्जा कहता है, कोई तिवक्रा कहता है, वास्तविक नाम उसका शैलेंद्री है। वो शैलेंद्री एक कटोरी में चंदन लेकर के और कंस के यहां पर लेके जा रही थी। अब वो आगे जा रही थी, कन्हैया पीछे जा रहे थे, पीछे आ रहे हैं। तो कन्हैया ने कही, अरे सुंदरी। अब महाराज बाल ने वो सुंदरी शब्द अपने जीवन में पहली बार श्रवण किया। आज तक उससे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। कोई कुब्जा कहता, कोई कुबड़ी कहता, कोई तिवक्रा कहता, पहली बार भगवान ने सुंदरी नाम से संबोधित किया। तो महाराज वो तो गदगद हो गई, बड़ी प्रसन्न हुई। सुंदरी पीछे मुड़ के देखा, कन्हैया आ रहे। हाँ कहो, कहा बात है? बोले ऐसा करो, ये चंदन हमारे सखाओं के माथे पे लगाए दो। आज महाराज उस शैलेंद्री ने भगवान के सभी सखाओं को चंदन समर्पित किया, और जब चंदन समर्पित कर दिया, सखा बोले, कन्हैया तेने सबन को ना को वरदान दियो है, या को कहा वरदान देगो? बोले या को ऐसा वरदान दूंगा जो आज तक काऊ को नहीं दियो हो। कन्हैया ने अपने हाथ से और शैलेंद्री की ठोड़ी को स्पर्श किया। बलराम जी कहने लगे, लाला ने सबल के ये वृंदावन ना आए, ये मथुरा है। बोले भैया चिंता मत करो। और देखते देखते एक झटका भगवान ने मार दिया, तो उसकी जो 3 जगह की कुबड़ थी वो समाप्त हो गई। वो एक सुंदर अप्सरा में परिवर्तित हो गई और ताता तैया करके नृत्य करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद केशव की जय जय माधव की जय जय केशव की जय जय माधव की जय जय मोरे मुकुट बंसी वाले की जय जय मोरे मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय